हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सोलर कंपनी के बारे में जो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है सोलर एनर्जी के जो सेटअप होते हैं उसके अंदर। ऐसी कौन सी खासियत है जो सोलर के अंदर एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है और किस तरीके से आने वाले समय में हमें यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, कंपनी जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी एग्रेसिव तरीके से करोड़ों के बजट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो तेज़ी है वो हम और बड़ी एक्सपेक्ट करेंगे। क्योंकि इसके जो यहाँ पर डिटेल्स हम देखें शेयर होल्डिंग के, तो आपको एफआईएस जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो, एंड दोस्तों डीआईएस इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो, एफआईएस और डीआईएस दोनों का इस कंपनी में काफ़ी अच्छा इन्वॉल्व हमें देखने को मिल रहा है। तो दोनों के बारे में एफआईएस और डीआईएस के डिटेल्स तो मैं आपको बताऊंगा, बट इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि कंपनी बहुत आगे की सोच रही है, तो हम सभी को उसके बिजनेस को समझना चाहिए। और कंपनी वेल नोन है दोस्तों, यानी कि ऐसा कोई नहीं कि आउट परफॉर्म या कोई कंपनी में पोटेंशियल नहीं है, ऐसे कंपनी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। आपको वीडियो लेंदी लगता हो, लंबा लगता है तो स्पीड बढ़ा कर देखिए, बट एक एक वर्ड अंडरस्टैंडिंग मस्ट करना और उसके बाद में ही अपने डिसीजन को लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों कंपनी की शेयर होल्डिंग पहले मैं डिस्कस कर यहाँ पर बताता हूँ कि एक्चुअली कहाँ पर ग्रोथ और किस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आप डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो पिछले सितंबर 2023 से डिटेल्स को देखिए। जो एफआईएस का स्टेक था 28.66 जो बढ़कर यहाँ पर दिसंबर 2023 में 29 हो गया और फिर वो बढ़कर अभी देखिए 2024 मार्च में वो 30.69% हो गया। तो स्टेक आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और लगातार पर क्वार्टरली 1% के करीब की हमें डीआईएस की ग्रोथ एफआईएस की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर हम डीआईएस की बात करें तो अल्सो सेम, वो भी 1% बढ़ रहे हैं आगे। तो 12% से फिर 13 से अभी 14% उनके पास स्टेक हो चुका है। और बेचकर कौन गया? तो पब्लिक ने स्टेक कम किया और एफआईएस ने ज़बरदस्त क्वांटिटीज इस कंपनी में खरीद ली। अब दोस्तों मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है यहाँ पर अपोलो पाइप, यहाँ पर एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। सॉरी, यहाँ पर हम पूरा नाम यहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे जिससे आपको समझ में आए कि इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी यहाँ पर वैल्यूएबल है और बिज़नेस को आपको देखना चाहिए। बिज़नेस में इसके जो हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसके पास जितने भी प्रोडक्ट है वो काफ़ी यहाँ पर यूनिक है और दोस्तों इसकी डिमांड ऑल यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर ऐसे कौन सी इंडस्ट्रीज़ है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कौन से ऐसे सेगमेंट है उसके बारे में। तो मैं फ़िलहाल आपको पहले इंट्रोडक्शन में जो डिटेल्स बताए गए उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो हाउस से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एंड दोस्तों सोलर प्लांट से रिलेटेड, ये सबसे बड़ा वर्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है कि सोलर प्लांट जो होते हैं, जो भी यहाँ पर सेटअप होता है उसके अंदर स्टील वर्क जो रहता है, जो भी ट्यूब से रिलेटेड वर्क होता है, तो ये कंपनी के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। लाइट वेटेड जो यहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों उसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है सोलर का पैनल सेट करने में, तो ग्रीन हाउसेस से रिलेटेड और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए। तो कंपनी के पास जो बिज़नेस है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है जिससे आपको पता चले बेनिफिट। अगर आप बिज़नेस को देखना चाहें तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कीजिए। वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, हाउसेस, ऐसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह में बहुत यूज़ है इसके यहाँ पर प्रोडक्ट का। तो आप शायद से समझ रहे हो कि क्या इसके पास स्ट्रेंथ है। और दोस्तों बात बड़ी क्या है कि ये जो कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इसके अंदर के अपडेट को समझिए। आगे जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको कवर कर बताऊंगा। उससे पहले ये बात देखिए कि जो इसकी
खासियत है या इसका जो मार्केट शेयर है तो आपको देखने को मिलेगा 50% है। यानी कंपनी के पास जो स्ट्रेंथ है वो कंपनी जानती है और उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। और 2025 तक का इनका एम क्या है, गोल क्या है, तो ये परसेंटेज जो मार्केट में इनका है उसको 10% इंप्रूव करना चाहते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर कंपनी काम कर रही है। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर आपकी नज़रें ज़रूर होनी ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं कुछ और डिटेल बताता हूं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसका आप यहां पर बढ़िया तरीके से फ़ायदा ले पाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम कंपनी के कुछ टारगेट्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स के टारगेट के बारे में कुछ ब्रोकरेज फर्म ने सामने रखे हैं टारगेट। तो 1500 के करीब, अभी लगभग 1590-70 के करीब चल रहा है शेयर, बट पोटेंशियल 1800 के करीब है इसका जाने का। और इसके पीछे के कुछ उन्होंने पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं। द कंपनी मैनेजमेंट फोकस ऑन एक्सपांडिंग to 4 million ton of capacity by the end of financial year 2024 and 5 million ton by फाइनेंशियल ईयर 2026। देखिए एक एक दो साल में 1 मिलियन टन की इंप्रूवमेंट दोस्तों, लाजवाब तरीके से कंपनी काम कर रही है। एंड यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इट प्लान टू सेट अप प्लांट्स इन Eastern India and Middle East respectively. The company aim to reach 10 million ton of capacity by 2000 financial year 2030 तक। तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी के पास बहुत अच्छे प्लान हैं जिसके बारे में यहाँ पर आप भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और अभी स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करें तो देख सकते हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स का जो शेयर है अभी चल रहा है 1530 के करीब, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको 70 के करीब बताया। अभी इसके अंदर अप्स एंड डाउन रहते हैं, बट एक्चुअली बात क्या है कि इस स्टॉक के अंदर हमें ग्रोथ देखने का और नहीं मिली है। यानी कि आपको जो आउटपुट है वो कमा कर देने की क्षमता इसमें अभी बाकी है और इसने बहुत कुछ एक साल में कमा कर नहीं दिया और भी। तो कंपनी में ग्रोथ है दोस्तों और कंपनी बहुत अच्छा पैसा बनाकर देने की पूरी दमखम की यहाँ पर एबिलिटी रखती है। तो कंपनी पर आपका फोकस रहना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ बोलकर, आप भी खुद भी फर्दर स्टडी कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।